हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लेट्स स्कोर फुल में। आज हम लाइट का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे मिरर के लिए साइन कन्वेंशन, जो कि लेंस के लिए सेम टू सेम होने वाला है, एंड कुछ न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ कैसे ढूंढते हैं, इमेज कहाँ बनेगी, कितनी बनेगी, आई मीन टू से कितनी एक ही बनेगी, कितनी बड़ी बनेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रवचन, आई मीन टू से क्लास। तो सबसे पहले देख लेते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन होता क्या है? साइन कन्वेंशन में हम देखेंगे कि कुछ डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि अगर इमेज एक तरफ रखी है मिरर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे और इमेज दूसरी तरफ बन रही है 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में, तो अगर हम साइन नहीं बताएंगे तो दोनों ऐसा लगेगा कि एक दूसरे के ऊपर है 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमें साइन कन्वेंशन करना पड़ता है टू डिफरेंशिएट। जैसा कि मैंने अभी बोला कि सपोज ये मिरर है, मैंने बोला इमेज 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे है, मैंने बोला इमेज भी 5 सेंटीमीटर है, तो आप बोलोगे कहाँ, यहीं पे या पीछे? करेक्ट। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए, अगर मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने कुछ साइन कन्वेंशन बनाए हुए हैं, जो ये बताता है कि इट्स लाइक इन फ्रंट ऑफ मिरर, बिहाइंड द मिरर, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए ये होते कैसे हैं। तो सबसे पहले ये एक फिगर दिख रहा होगा आपको, एक्स एंड एक्स डैश, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पी पोल है। तो जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, जो कि आप 9th या उसके पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, तो राइट में आपका होता है एक्स एक्सिस पॉजिटिव, लेफ्ट में एक्स एक्सिस नेगेटिव, टॉप में वाई एक्सिस पॉजिटिव एंड बिलो वाई एक्सिस नेगेटिव एंड एन ओरिजिन। जो हम सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो कहाँ से मेजर करते हैं? ओरिजिन से। तो देखिए यहां से हमने सपोज ये डिस्टेंस ली, तो राइट हैंड साइड में, ओरिजिन से राइट हैंड साइड में सारी डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेते हैं एंड लेफ्ट में नेगेटिव, है ना। तो सेम वे जब हम साइन कन्वेंशन बात करते हैं मिरर के लिए, तो पोल को हम एज अ ओरिजिन कंसीडर करते हैं, वहीं से हम सारी डिस्टेंस मेजर करेंगे। सो ऑल द डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम ओरिजिन। नाउ जो आप राइट की तरफ डिस्टेंस लोगे उसको पॉजिटिव लेंगे। देखिए डिस्टेंस टूवर्ड्स राइट इज पॉजिटिव, और पोल से जो लेफ्ट की तरफ आप मेजर करेंगे उसको आप निगेटिव लेंगे। तो देखिए डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट इज निगेटिव। डिस्टेंस मेजर कहाँ करना है? ओरिजिन से, ठीक है। अब आते हैं वाई एक्सिस पे। सो वाई एक्सिस में अगर आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो आपको पॉजिटिव होगा। तो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव एंड नीचे निगेटिव। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस की तरह है, तो अगर ऑब्जेक्ट रखा है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो हाइट अपवर्ड पॉजिटिव, ये देखिए, एंड हाइट डाउनवर्ड, ये देखिए निगेटिव। इमेज नीचे की तरफ बन रही, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, प्रिंसिपल एक्सिस एज एक्स एक्सिस की तरह काम करती है। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, जैसे कि ये देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर थिंग्स आर पॉजिटिव, सो सेम वे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर थिंग्स आर पॉजिटिव। एक्स एक्सिस के बिलो आप अगर जाएंगे तो निगेटिव मेजरमेंट देता है, मतलब y की वैल्यू अगर 3 है और वो बिलो द एक्स एक्सिस है तो हम -3 लेते हैं। सेम वे यहाँ बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस वी टेक इट निगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया अबाउट टेकिंग पॉजिटिव या निगेटिव डिस्टेंस एंड हाइट। एक चीज और, हमेशा हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट की तरफ रखेंगे। जो मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो भी लेफ्ट फेसिंग, और ऑब्जेक्ट भी वही मिरर के लेफ्ट में प्लेस करेंगे, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द साइन कन्वेंशन। अभी नाउ साइन कन्वेंशन में एक चीज और आती है जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है उसको समझने के लिए आपको 3 साइन समझने पड़ेंगे, मतलब 3 सिंबल। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है कि मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा है,
द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल। सपोज ये आपका मिरर है, ये पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस जहां मिरर को इंटरसेक्ट करती है, और ये ऑब्जेक्ट। तो पोल से ये जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की, इसको हम स्मॉल u से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, नेक्स्ट वन इज इमेज। सपोज इमेज यहां कहीं बन रही है, तो पोल से जो इमेज की डिस्टेंस होगी उसको इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, एंड दैट इज v, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फोकल लेंथ। हमने पहले ही पढ़ा था कि द लाइन विच कम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद दे मीट एट अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल लाइन आई और ये मीट हुई, दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस। F, capital F is focus. And the distance of the focus from the pole, अगर मैं इसको रेड से मार्क करूं तो पोल से फोकस तक की डिस्टेंस को, इसको स्मॉल f बोलते हैं, फोकल लेंथ। सो द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल। हमने देखा कि सारे डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं, और जो डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ होती है वो निगेटिव। तो देखिए, अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ है, अगर नहीं, ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट की तरफ ही रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u निगेटिव होगी, मतलब u इज ऑलवेज निगेटिव। और इमेज अगर मिरर के बाहर बन रही है, मिरर के बाहर मतलब रियल इमेज, और मिरर के अंदर मतलब वर्चुअल इमेज। तो मिरर के अगर बाहर बन रही है मतलब लेफ्ट की तरफ, तो इमेज की डिस्टेंस भी निगेटिव होगी, मतलब रियल इमेज के लिए भी निगेटिव होता है, और वर्चुअल इमेज के लिए v पॉजिटिव होगा क्योंकि वो राइट की तरफ है। क्लियर? ओके। अगर मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर की बात करवाऊं, तो कॉन्वेक्स मिरर में देखिए, कॉन्वेक्स मिरर होता कैसे है, इट इज पॉलिश्ड एट द बैक, मतलब जो कॉन्वेक्स पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट इज केप्ट हियर, तो देखिए लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है मतलब u निगेटिव होगा, लेकिन इसका जो फोकस है वो राइट की तरफ होता है, करेक्ट। हम सर्कल बनाएंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट में है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ फोकस होता है, फोकल लेंथ होता है, तो वो भी राइट में होगा। फोकस कहाँ होगा? राइट में, मतलब इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, वाइल कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव होती है। क्लियर? और हमने ये भी पढ़ा है कि रे डायग्राम में इन लेक्चर नंबर 2 एंड इन लेक्चर नंबर 3, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के ये दोनों लेक्चर में, सेकेंड एंड थर्ड में, कि जो कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है पोल और फोकस के बीच में। तो अगर वर्चुअल इमेज बनाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा v जो आता है वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि वर्चुअल इमेज के लिए तो v पॉजिटिव होगा। बिहाइंड द मिरर मीन्स राइट हैंड साइड। इतना क्लियर? ठीक है, ओके। अब एक चीज और देखिए, हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो पढ़ लिए, अब ऑब्जेक्ट की हाइट के बारे में देखते हैं। ऑब्जेक्ट की हाइट मतलब, सपोज ये आपका मिरर, ऑब्जेक्ट आपने ऐसा रखा और इमेज ऐसा बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को सब हम डिनोट करते हैं h से, और इमेज की साइड हाइट को हम डिनोट करते हैं h डैश से। तो ऑब्जेक्ट वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं हमेशा, ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने लेफ्ट में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होगी। एंड इमेज अगर रियल है तो मिरर के बाहर बनेगा, मिरर के बाहर मतलब इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर इन्वर्टेड इमेज है तो h डैश जो होगा वो निगेटिव होगा, करेक्ट? ओके। इससे रिलेटेड मैं एक न्यूमेरिकल करवा देती हूँ, हाउ टू रिकॉग्नाइज कि क्या निगेटिव होने वाला है, क्या पॉजिटिव होने वाला है। उसके पहले हम देख लेते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? ये जो आपने 3 टर्म पढ़ी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, इन तीनों में जो रिलेशन होता है फॉर द मिरर, लेंस का हम सेपरेटली पढ़ेंगे। तो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ दैट इज f, इन
तीनों में जो रिलेशन होता है उसको हम मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। रिलेशन इज 1/f is equals to 1/u plus 1/v. So this is known as mirror formula. ये दोनों लेंस के लिए इक्वली वर्क करता है, either it is concave or it is convex. इतना क्लियर? तो चलिए एक हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं कि आप पहचानोगे कौन सा नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव, रियल के लिए कैसा साइन होता है, एसेट्रा। ओके, तो चलिए सपोज हम लेते हैं ये मिरर, ठीक है, हमने ये मिरर ले लिया। मिरर लेने के बाद हमने देखा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है तो आप मुझे बताइए इमेज कहाँ बनेगी। मिरर है कॉन्केव, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, करेक्ट। तो इमेज की पोजीशन निकालने के लिए हमें आई प्लस ओ रूल पता है। अगर आई प्लस ओ रूल आपने नहीं देखा है तो इट इज इन लेक्चर नंबर 3, प्लेलिस्ट में जाके आप लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का लेक्चर नंबर 3 देखिए, इट इज इन डिटेल। फिर भी मैं यहाँ भी बता देती हूँ इन केस अगर आपको जानना है, ठीक है, लेकिन डिटेल उसमें है, यहाँ बताने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो आई प्लस ओ इक्वल टू 6। अब देखिए हम नंबरिंग कैसे करते हैं, इंफिनिटी को 1, सॉरी ये इंफिनिटी है तो इसको 1, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, सेंटर ऑफ कर्वेचर 3, बिटवीन सी एंड एफ इज 4, फोकस इज 5, यहाँ 6 और बिहाइंड द मिरर इज 0। ये है ऑब्जेक्ट की लोकेशन। इमेज कहाँ बनेगा, आप डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है। तो अभी हमने कहाँ रखा है, बिटवीन सी एंड एफ के, जिसका नंबर है 4। तो ऑब्जेक्ट की लोकेशन 4 इस वाले फॉर्मूले में रखिए, इसका मतलब जो इमेज होगा वो 6 - 4 दैट इज 2, ठीक है। 2 मतलब 2 नंबर कहाँ पे है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब वो उसकी लोकेशन कहाँ होगी, इमेज की लोकेशन 2 नंबर पे होगी, विच इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए मिरर यहाँ है, मिरर के आउटसाइड लेफ्ट की तरफ ऑब्जेक्ट बन रहा है, करेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ये होगा रियल एंड इनवर्टेड, करेक्ट। ओके, अब अगर इमेज लेफ्ट में बन रहा है तो आप मुझे बताइए v का साइन कैसा होगा, निगेटिव की पॉजिटिव। v इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, कैसा होगा, क्योंकि ये लेफ्ट में है मतलब निगेटिव होगा। इमेज की साइज कैसे होगी, इमेज इन्वर्टेड बनता है इस लोकेशन के लिए, इन्वर्टेड मतलब कुछ ऐसा, इन्वर्टेड है प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो, मतलब जो h होगा वो भी निगेटिव होगा। ये क्लियर? ओके, चलिए एक मैं सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन दे देती हूँ। सपोज ये आपका है मिरर, ठीक है, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये इंफिनिटी। दिस टाइम आपने ऑब्जेक्ट पोल और फोकस लेंथ के बीच में रखा है। तो अब बताइए कि h कैसा होगा, h डैश मतलब ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज की हाइट नेगेटिव होगी, पॉजिटिव। और इसके साथ ये बताइए कि v कैसा होगा, v मतलब इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। ये दोनों के साइन कैसे होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता दीजिए, ठीक है। ओके, तो चलिए हम इनसे लेंस फॉर्मूला के बाद देख लेते हैं कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है फॉर द स्फेरिकल मिरर। नाउ व्हाट इज मैग्निफिकेशन, एक्चुअली मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज, मतलब ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज की साइज कितनी है, इसी को हम मैग्निफिकेशन बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अगर आप टेक्निकल वर्ड की बात करें तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ए स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू व्हिच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड। इमेज कितनी मैग्निफाई हुई है कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज, है ना। मैग्निफिकेशन का सिंबल होता है स्मॉल m और ये रेशियो होता है ऑफ द इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट हाइट। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है इमेज हाइट दैट इज h डैश
ऑब्जेक्ट हाइट दैट इज h। मैग्निफिकेशन को आप और डिनोट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इमेज का डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दैट इज -v/u। तो मैग्निफिकेशन को आप लिख सकते हैं इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट और माइनस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v इज नॉट ऑब्जेक्ट, इमेज का डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ये भी आपका मैग्निफिकेशन है। क्लियर? तो मैग्निफिकेशन होने के बाद, अगर मैग्निफिकेशन निकालने के बाद अगर m की वैल्यू आपको निगेटिव आ रही है, मतलब मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू आ रही है विथ निगेटिव साइन, तो ये आपको बताएगा कि जो इमेज है वो रियल थी। निगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब होता है रियल इमेज एंड पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब होता है वर्चुअल इमेज। ठीक है? ओके। तो अगर मैं बोलूं रियल इमेज मतलब वो मिरर के आउटसाइड है, करेक्ट? अगर मिरर आपका ऐसा है तो इमेज भी लेफ्ट की तरफ ही बनी है, जिस तरफ इमेज भी लेफ्ट की तरफ बनी है जहां पे आपने ऑब्जेक्ट रखा था। अगर वर्चुअल इमेज है, इसका मतलब है अगर आपने ऑब्जेक्ट लेफ्ट में रखा है तो इमेज आपकी राइट में, मतलब बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रही है। तो लर्न कर लीजिए, निगेटिव मैग्निफिकेशन मतलब रियल इमेज विच इज गोइंग टू बी इन्वर्टेड, मतलब इन्वर्टेड इमेज होगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। एंड अगर पॉजिटिव आ रहा है मैग्निफिकेशन तो जिसका मतलब होता है वर्चुअल इमेज मतलब इरेक्ट। तो चलिए ये हम एक टेबल में अंडरस्टैंड कर लेते हैं, टेबुलर फॉर्म में, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो सपोज मुझे सबका साइन चाहिए। मैंने देखा कि एक सेकेंड, सपोज हमने ड्रॉ किया, एक टेबल बनाई। कैसी टेबल बनाई? सारे चीज की। सपोज m अगर पॉजिटिव है निगेटिव है तो क्या, अगर h पॉजिटिव है निगेटिव है तो क्या, करेक्ट? h डैश है ना, देन फिर u, देन v, है ना, यस, एंड देन f। तो सपोज हमने पढ़ा कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए, करेक्ट? बताते हैं। तो जो u है वो हमेशा नेगेटिव होने वाला है, आइदर इट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट हमेशा और हमेशा लेफ्ट की तरफ रखेंगे। ठीक है? v अगर है तो v कैसे होगा? अगर इमेज रियल है तो देखिए कॉन्वेक्स में तो कभी रियल इमेज नहीं बनती। इन कॉन्वेक्स मिरर, हम यहाँ मिरर पढ़ रहे हैं, करेक्ट? तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए कभी रियल इमेज नहीं बनती। तो अगर इमेज रियल नहीं है, वर्चुअल है, करेक्ट, तो इट विल बी इनसाइड द मिरर विच इज राइट हैंड साइड, तो v हमेशा पॉजिटिव होगा। फॉर कॉन्वेक्स मिरर v इज ऑलवेज पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर के लिए देखें तो हमने देखा है कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से फोकस तक होता है तब आपको रियल इमेज मिलती है, करेक्ट? रियल इमेज के लिए जो v होगा वो निगेटिव। लेकिन अगर आप f टू पोल मतलब फोकस से पोल के बीच में कहीं रखते हैं तो आपको वर्चुअल इमेज बनती है, और वर्चुअल इमेज के लिए जो v होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव। क्लियर? कॉनकेव मिरर का फोकस लेफ्ट की तरफ होता है तो फोकल लेंथ उसकी निगेटिव होगी, दिस इज फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स मिरर का फोकस राइट की तरफ होता है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। ये यू वी एफ क्लियर हो गए? ओके। यू वी एफ को हम रियल और वर्चुअल इमेज के टर्म्स में भी अभी टेबल में अंडरस्टैंड करेंगे। अब बताइए एच डैश कैसे होगा? एच डैश अगर इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल किसके केस में बनता है? कॉन्वेक्स, तो इमेज कैसी होगी? इरेक्ट। इरेक्ट मतलब अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस मतलब एच डैश हमेशा कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होने वाला है। एंड कॉनकेव के लिए डिपेंड कि अगर वो इंफिनिटी टू फोकस है तो आपका रियल इमेज बनता है विच इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब एच इज निगेटिव। और F2 पोल के बीच में अगर रखते हैं तो वर्चुअल बनता है। वर्चुअल इमेज इज मतलब इरेक्ट, इरेक्ट मतलब स्टैंडिंग, तो इसके लिए H जो होगा H डैश वो पॉजिटिव होगा।
आते हैं ऑब्जेक्ट साइज पे, तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट में तो रखते हैं इसलिए यू निगेटिव, साथ में हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, एच हमेशा पॉजिटिव होने वाला है दोनों के लिए। मैग्निफिकेशन, जब आप इंफिनिटी टू फोकस रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो आपको रियल इमेज बनती है, मतलब m निगेटिव होगा, और f2 अगर आप पोल रखते हैं तो ये वर्चुअल इमेज बनती है, मतलब m जो है वो पॉजिटिव होगा, और कॉन्वेक्स में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, इसलिए मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इतना क्लियर? ओके, तो चलिए हम एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं अगर ये हो गया हो। अगर आपको ये टेबल समझी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नहीं समझी हो तो भी लिखिए कि मुझे और कैसे डू आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन, तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू डू इट इन अ बेटर वे। सो ये आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है विच इज एग्जाम्पल 10.1। एग्जाम्पल में सॉल्यूशन दिया है बट आई थॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग इन द टर्म्स आई हैव एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं, और जो गिवन है अगर वो हम लिख लेते हैं तो इट इज इजी टू अप्लाई दी फॉर्मूलाज कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो पहला बोल रहा है कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं ऐसा कुछ होगा, तो हमने कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल होता था r विच इज 3 मीटर। ठीक है, तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर से आपको मिल जाएगी फोकल लेंथ, क्योंकि फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2, मतलब 3/2 विच इज 1.5 मीटर। अब फोकल लेंथ निगेटिव होगी या पॉजिटिव, तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर दिया है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होता है राइट में, राइट में मतलब पॉजिटिव, सो फोकल लेंथ आ गया पॉजिटिव 1.5। अब if a bus is located at 5 मीटर from this mirror, तो ये मिरर से बस जो है वो 5 मीटर पे है, तो 5 मीटर कहाँ होगा? इन फ्रंट ऑफ इट, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, यहाँ पे बस है जो कि पोल से, हमेशा हम पोल से मेजर करते हैं डिस्टेंस, ये 5 मीटर है, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं u से, and u is always negative being in left hand side, so 5 meter. Find the position, position मतलब आपको ढूंढना है v, इमेज कहाँ बनेगी? नेचर मतलब आपको बताना है कि रियल है कि वर्चुअल है, एंड साइज ऑफ इमेज का मतलब होता है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज। अगर ऑब्जेक्ट की हाइट दी है तो हाइट ऑफ द इमेज, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं दी है तो एक्चुअली आपको मैग्निफिकेशन बताना है, और ये बताना है कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट में कितनी इनलार्ज या फिर डिमिनिश्ड हुई है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है पोजीशन, तो एफ दिया है, यू दिया है, मिरर फॉर्मूला लगा देते हैं। चलिए फटाफट बोलिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला इज 1/f 1/u प्लस 1/v, करेक्ट? यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। f दिया हुआ है 1/5 मीटर, u दिया है -5, हमें सब कुछ साइन के साथ रखना पड़ेगा, ठीक है, और 1/v ढूंढना है। तो अगर मैं ये डिनोमिनेटर से डेसिमल हटाऊं तो न्यूमरेटर में 10, 5 2s and 5 3s, so what is there? 2/3 -1/5 को लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, एंड दैट इज 1/v। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इज 15, देन मेक द डिनोमिनेटर इक्वल, so into 5, so that is 10 into 3 which is 3, correct, and this is 1/v, so that is 13/15 is 1/v। तो 1/v की वैल्यू 13/15 है। अगर आपको v चाहिए तो दोनों को इनवर्स कर दीजिए, करेक्ट? तो देखिए इसको मैं रेड से लिखती हूँ ताकि क्लियरली दिख जाए, तो v हो जाएगा 15/13 which is nothing but 1.13 1s 13, carry on to decimal लगाया 0, 13 1s 13 and then 7
I think 1.15 meter. This is the distance of the image from the pole. Clear? अब आपको इमेज की डिस्टेंस तो आ गई। अब देखिए इमेज की डिस्टेंस आई कैसी है, इट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, जब वो बिहाइंड द मिरर होगा, मतलब राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड है, इसका मतलब क्या है, इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। यस, तो V पॉजिटिव है, इसका मतलब जो नेचर ऑफ इमेज है दैट इज वर्चुअल। करेक्ट? तो इसको मैं क्लियर करके आपको एक बार नीटली लिख के दे देती हूँ, ठीक है? ओके, सो हम यहां से लेके यहां तक इरेज कर देते हैं। हमने देखा V की वैल्यू आई है, V की वैल्यू 1.15 मीटर पॉजिटिव, मतलब अगर हमारा ये मिरर है तो इमेज जो है राइट हैंड साइड में बन रही है। अगर आपको याद हो तो हमने रे डायग्राम में भी देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है और इसकी पोजीशन कहाँ होती है, पोल एंड फोकस के बीच में। ठीक है? ओके, नेचर हो गया, पोजीशन हो गया। नाउ साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज मतलब आपको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट और एक और फॉर्मूला होता था V/U। क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की हाइट और दिया नहीं है तो इमेज की हाइट एग्जैक्टली ढूंढना नॉट पॉसिबल, तो हम उनका रेशियो निकालते हैं। तो h'/h इज माइनस 1.15 which is your V upon U. U is -5. करेक्ट? तो ये मैग्निफिकेशन था, कट कर दीजिए, नीचे 2 डेसिमल विच इज, ये डेसिमल हटा गया तो नीचे 2 0, 5 2 जा 10, 5 3 जा, और ये 5 1 जा एंड दिस इज 100। सो 0.23 इज मैग्निफिकेशन। ठीक है? ओके, इसका मतलब क्या है, देखिए पहला तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया। हमने पहले भी देखा है कि अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मतलब वर्चुअल इमेज है, एंड सेम इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से ऑलरेडी मिल चुकी थी कि V पॉजिटिव है मतलब बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर मतलब वर्चुअल इमेज। एंड यहाँ से हमें ये पता चला कि H' होगा, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 0.23H, मतलब क्योंकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से स्मॉलर है, 0.23 इज लेस देन 1, तो अगर स्मॉलर है इसका मतलब जो इमेज है वो रिड्यूस साइज का हो गया, डिमिनिश्ड साइज का हो गया। तो इसलिए जो इमेज बनेगी वो रिड्यूस साइज की होगी। क्लियर? डिमिनिश्ड साइज की होगी। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल 10.2। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 4 सेंटीमीटर साइज का है। ओके, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लेते हैं h, 4 सेंटीमीटर, और जो हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। इज प्लेस 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। ओके, कॉन्केव मिरर दिया है मतलब कुछ ऐसा। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, इसका मतलब जो उन्होंने U दिया हुआ है दैट इज -25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज U। नाउ ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। लेकिन कॉन्केव मिरर दिया है और कॉन्केव मिरर का देखिए फोकस हमेशा लेफ्ट की तरफ होता है। लेफ्ट की तरफ मतलब हमें उसको निगेटिव लेना है, तो F इज निगेटिव। एट व्हाट डिस्टेंस from the mirror should a screen be placed to obtain a sharp image? देखिए इंफॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो बोल रहा है स्क्रीन कहाँ रखें। अगर स्क्रीन पे आप इमेज ले पा रहे हैं मतलब वो उन्होंने खुद ही बता दिया कि इमेज जो होगी वो रियल होगी, क्योंकि स्क्रीन पे आप वही इमेज ले सकते हैं जो रियल इमेज हो, वर्चुअल इमेज हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते। तो हमें इमेज रखना है, कहाँ रखना है, मतलब जहां पे आपकी इमेज बनेगी वहां स्क्रीन रखना है, मतलब आपको भी ढूंढना है। फाइंड द नेचर मतलब आपको बताना है रियल एंड वर्चुअल, एंड एग्जैक्टली उन्होंने बता दिया है।
द साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज, क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट दिया है, मतलब नाउ दिस टाइम आपको इमेज की हाइट ढूंढना है। क्लियर? क्वेश्चन अगर अच्छे से समझा हो तो हम आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको u दिया है, f दिया है और v ढूंढना है। तो मिरर फॉर्मूला जल्दी से बता दीजिए। मिरर फॉर्मूला देखिए, जब हम पढ़ते हैं ना उसी समय अगर आप फॉर्मूला लर्न कर लेंगे तो आपको बाद में एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत नहीं है। तो उसी समय लर्न कर लीजिए, थोड़ा फॉरवर्ड करके, पॉज करके, थोड़ा बैकवर्ड करके आप नोटबुक, मतलब नोटबुक में भी लिख लीजिए। तो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिकॉल द फॉर्मूलाज, है ना, मेमोराइज द फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/u प्लस 1/v। f की वैल्यू दी है -15, u की वैल्यू दी है -25 और v की वैल्यू हमें ढूंढनी है। ट्रांसफर कीजिए तो -1/15, -25 था वहां जाके पॉजिटिव। एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आ जाएगा 25 एंड 15 का, आई थिंक 75। यस, ओके। तो ये आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा 3 विच इज 1/v, -2/75 इज 1/v। तो ये 1/v की वैल्यू है। अगर आपको v निकालना है तो दोनों को इनवर्स कर दीजिए, विच इज -3, 2 3 2 7 एंड 5। ओके, -37.5 centimeter is the distance of the image। अब जहां इमेज बन रही है स्क्रीन वहीं रखना पड़ेगा टू गेट इट्स शार्प इमेज। मतलब जो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, वेयर द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, तो स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट -35.5 सेंटीमीटर। मतलब स्क्रीन को आप मिरर के फ्रंट में रखो और कहां पे, 37.5 डिस्टेंस पे फ्रॉम द पोल। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज एच डैश। तो एच डैश ढूंढने के लिए कहां से मिलेगा, मैग्निफिकेशन, -v/u। सो इसको करने के लिए मैं ये जो कैलकुलेशन है वो वाला पार्ट इरेज कर रही हूं। आपने नोट कर लिया होगा, होप सो, नहीं तो पॉज करके प्लीज नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके। अब देखिए, मैग्निफिकेशन हमें ढूंढना है, एच डैश वी डोंट नो, लेकिन एच पता है विच इज 4, माइनस v कितना दिया हुआ है, ये माइनस साइन ऑलरेडी है और v की वैल्यू भी -37.5 है और u हमारा -25 है। ये क्लियर? ओके, एक मिनट, ये 4 थोड़ा अजीब से दिख रहा था, इसको करेक्ट कर देते हैं। तो देखिए, ये माइनस ये माइनस कट होके प्लस हो गया। तो जो एच डैश की वैल्यू आई, डेसिमल हटाएंगे तो 37 का डेसिमल नीचे 10 आ जाएगा, 25 और 4 यहाँ आएगा। करेक्ट? ओके, तो कटिंग कर देते हैं। 5 2 जा, 5 7 जा 35, 5 5 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, 25 1 जा, 25 3 जा। तो एच डैश की वैल्यू कितनी आई, यहाँ ये 3 और यहाँ ये 2, मतलब 3 2 जा 6 सेंटीमीटर। जो इमेज की हाइट है वो 6 सेंटीमीटर की है। तो नेचर कैसा है, रियल, क्योंकि वो v की वैल्यू निगेटिव दे रहा है और वी आर टेकिंग इट ऑन स्क्रीन। साइज ऑफ द इमेज विच इज 6 सेंटीमीटर। इतना क्लियर? डन? ओके, सो ये आ गया आपका साइज ऑफ द इमेज। अब एक चीज और देखिए, हमने एक साइन, ये देखिए डिनोमिनेटर वाला साइन स्किप कर दिया है, मतलब यहाँ निगेटिव आएगा। निगेटिव साइन ये बताता है कि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मतलब इन्वर्टेड इमेज। तो ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज आपको इन्वर्टेड मिलेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर मिलेगा। इन्वर्टेड और इन फ्रंट ऑफ मिरर दोनों का मतलब होता है कि नेचर कैसे होगा, रियल इमेज। ठीक है, तो यहां तक हमारा रिफ्लेक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा रिफ्रैक्शन के बारे में। तो रिफ्रैक्शन हम प्रिज्म का पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इसके पहले हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन कैसे होता है, लाइट कैसे बेंड होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, इसके बारे में जानेंगे। और फिर हम रिफ्रैक्शन देखेंगे लेंस के थ्रू, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही। बाय बाय।
प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है? ओके, बाय।